हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 रेनबो चैप्टर 3 द राइट चॉइस। द राइट चॉइस मतलब होता है सही निर्णय। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। आज राकेश बहुत ही उत्साहित था। एक्साइटेड मतलब उत्साहित। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, क्योंकि आज उसके पेपर का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन, उसकी छुट्टियाँ। वाज अबाउट टू बिगिन मतलब होता है शुरू होने वाली थी। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। वह वापस खुशी पूर्वक घर आया। एज सून एज ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा तो ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर, वह अपने बैग को एक कॉर्नर में, एक कोने में रख दिया। एंड रैन टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, और दौड़ते हुए अपने भाई के रूम में गया। दौड़ते हुए अपने भाई के रूम में या अपने भाई के कमरे में गया। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट एट ओवर, उसके एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हिज मदर सेड, ऐसा उसकी माँ ने कहा। उसकी माँ ने कहा कि राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो क्योंकि उसका पेपर आने वाला है। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, उसका भाई मुकेश अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड, उसके माता पिता ये नहीं चाहते थे कि मुकेश परेशान हो। ए लिटिल लेटर, आगे देखते हैं। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, थोड़े समय के बाद या कुछ समय बाद उसकी माँ ने उससे बाहर बुलाया। राकेश, यस मदर। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, राकेश की माँ ने उससे बाहर बुलाया। राकेश, यस मदर, राकेश ने कहा यस माँ। ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर रूम, वह दौड़कर अपने रूम के बाहर गया। वाट इज इट मदर, उसने अपनी माँ से पूछा। ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने उनसे जिज्ञासापूर्वक पूछा कि माँ क्या हुआ। द टेबल लैम्प इज मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, तब उसकी माँ ने बताया कि मुकेश के रूम का जो टेबल लैंप है वो ख़राब हो चुका है, वह अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है। ही नीड इट, गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, इसलिए तुम जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला के ले आओ। सी सेड, उसकी माँ ने कहा। मदर कैन नॉट मुकेश फिक्स इट लैम्प इट हिमसेल्फ, मदर, माँ, कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या मुकेश इसको नहीं सही कर सकता है। ही इज सो गुड, वह यह कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है। राकेश सेड, ऐसा राकेश ने कहा। डोंट अर्ज राकेश, राकेश तुम बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, तुम वैसा करो जैसा तुम्हें कहा गया है। सी सेड स्टर्नली, उसकी माता ने यह कठोरतापूर्वक कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत को सुनकर मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया और बोला। ओह मदर, प्लीज़ लेट मी ट्राई, कृपया मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब होता है आधे घंटे, मुझे यह करने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। नो, नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। गो एंड स्टडी, जाओ और अपना पढ़ाई करो। सी सेड फॉर्मली, उसकी माता ने यह कहा। क्विकली मतलब होता है शांति से। मुकेश रिटर्न मतलब होता है वापस होना। टू हिज रूम, मुकेश शांति से अपने रूम की तरफ वापस हुआ। बट लेकिन कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, वह अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था।
यानी कि वह अच्छे से या फिर ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। वह अपने टूल किट का उपयोग करने के लिए बहुत ही उत्साहित था। मुकेश वाज सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर। मुकेश ने बड़ी ही बारीकी से अपने सभी टूल को सेलेक्ट किए। ईच केप्ट लुकिंग एट इट, और सभी को ध्यान से देख कर रखा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने आप को रोक ना सका। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और अंततः वह लैंप को सही करने लगा। बाय द टाइम राकेश रिटर्न्ड, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैंप। जब राकेश वापस घर आया तो उसके घर आने से पहले मुकेश लैंप को सही कर चुका था। यानी कि यहाँ पे देखिए, ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, मुकेश अपने आप को यह करने से नहीं रोक सका। फाइनली गॉट अप टू द फिक्स लैंप, फाइनली उसने लैंप को बना लिया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, राकेश के वापस आने से पहले, यानी कि राकेश के वापस आने से पहले मुकेश ने लैंप को रिपेयर कर लिया था।